अ, मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था। हम कुछ भी नहीं पढ़े थे एक चैप्टर के अलावा, और हम संस्कृत में बहुत ज़्यादा ही लिख के आ गए थे। सारा एग्ज़ाम में तीन पेपर से ज़्यादा नहीं लिखे थे। संस्कृत में 3 पेपर से ज़्यादा लिख दिए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि जैसे दादा ने बोला था कि मैं वो पहले ही बोल दिए कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो मैं हमेशा बीमार रहती ही हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मैं पता नहीं इतनी देर बैठ पाऊँगी या नहीं बैठ पाऊँगी। मैं बोल भी रही थी कि शायद ना भी बैठ पाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एनर्जेटिक लगा। मैंने उस अभिषेक को मैंने फील किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं उतनी देर बैठ सकूँगी, और मैंने पूरा कंप्लीट किया ये मीटिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और साथ ही मैं परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में प्रोफेट दादा अमृत का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। लास्ट टाइम जब मैं उनके प्रेयर में गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें शायद नींद अच्छे से नहीं आते हैं, तो प्रार्थना में आगे बढ़ो। और मैंने प्रार्थना किया था, और मैंने उस चीज़ को मैंने पाया कि मैं अब अच्छी हूँ, और मुझे अच्छे से नींद आती है, और मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए गवाही है कि कल मेरे यहाँ प्रेयर हुआ था, जबकि पहले भी 2 बार होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन हो गया था। ये प्रभु की बड़ी आशीष है। प्रोफेट राजा मसीह और प्रोफेट अमृत दादा को मैं शायद धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरे यहाँ हुआ, और बड़ी सामर्थ्य से हुआ है। इसके लिए मैं दोनों प्रोफेट का शायद धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर का। हालेलुया। मैं भी 2 गवाही देना चाहूँगी। एक तो कल रात में मैंने स्वप्न में देखा, मैं प्रार्थना करती, जब ऐसे ही मैं थक गई, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ज़्यादा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, मैं सो गई। तो रात में मैं देख रही हूँ कि सारे जितने भी हम लोग कलीसिया है वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरे स्पिरिचुअल फादर भी है, और प्रॉफिट जी लोग सभी कोई है वहाँ पे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे वचन बताया जा रहा है, और हमारे ऊपर ले हैंड भी हो रहा है। और सच में परमेश्वर बोलते हैं ना, अपने दासों को बताए बिना, अपने भविष्यवक्ताओं को बताए बिना कोई भी मन प्रकट नहीं करता। और जब मैंने जो जो रात में देखा, आज यहाँ पे वो बात हुई कि आज यहाँ पे ले हैंड भी हुआ, और प्रॉफिट जी ने भी बोला है कि अब ये जगह बड़ी होने वाली है, कहीं और होने वाली है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो मुझे कल रात में ही स्वप्न में दिखा कि जो हम लोग जितने भी कलेशिया है वो कहीं और है, कहीं और शिफ्ट है, और काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा सा स्टेज बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे है। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मुझे अस्थमा था, मैं ये नहीं बोलती हूँ है, मुझे था अस्थमा, और मैं ये पंप लेती थी। और पहले जब मैं मुझे मतलब 1 मंथ में कम से कम 3-4 पंप लग जाते थे। अब मुझे ऐसा लगता है मतलब जब से मैं परमेश्वर में आगे बढ़ी हूँ, तो ये पंप मुझे 3-4 महीने एक पंप चल जाता है, और मैं ज़्यादा इग्नोर भी करती हूँ। अभी कुछ समय से एक पंप मेरा ख़त्म हो गया था, और 4-5 दिनों से मुझे काफ़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। लेकिन परसों रात में मुझे ज़्यादा होने लगा, फिर भी मैं पंप नहीं ले रही थी। पहले मुझे बहुत पहले अस्थमा का अटैक भी आता था। तो लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद है, जब तक मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने लगी, मुझे वो अटैक आना बंद हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो मुझे अभी मैं बीमार पड़ी, वो परमेश्वर की गवाही बताने के लिए, क्योंकि मैंने ये अस्थमा वाला गवाही मैंने पहले कभी दिया नहीं। तो परमेश्वर की गवाही देने के लिए मुझे फिर से कराने के लिए परमेश्वर ने मुझे मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने गवाही नहीं दिया था कभी इसके बारे में, क्योंकि मुझे अस्थमा का अटैक आता था, और परमेश्वर में आगे बढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो अटैक खत्म हो गया। और जो मतलब मंथ में 2-3 पंप लगता था, वो अब मुझे लगता है साल में भी नहीं लगते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो 2-3 दिन पहले मुझे काफ़ी मैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, और कल ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा। मैं रात में भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होने लगी, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मैं फिर भी मैंने प्रार्थना करा, घुटने टेका, और मैं प्रार्थना करने लगी, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पंप लाती। और फिर मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रही हूँ, जो होगा आप, परमेश्वर ने जीवन दिया है, आप जीवन को रखो नहीं रखो, मैं आप कोई पंप के सहारे नहीं रहना चाहती, कुछ भी नहीं।
मैंने कुछ सोचा ही नहीं और मैं प्रार्थना करने लगी। तो जब मैं प्रार्थना करी थी तो मुझे बीते समय का याद आया कि मैंने इसके बारे में गवाही नहीं दिया है। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आज मैं इसके बारे में गवाही दे रही हूँ। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद ये पंप भी मुझे मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि अभी मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था, रात में भी मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी भी लो हो गया था और पूरा पैर हाथ काफ़ी थरथर आ रहा था, खड़े भी नहीं हो पा रही थी ठीक से। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कल चर्च कैसे जाऊंगी। तो रात में फिर प्रॉफिट जी मेरे सपने में आए, बोले टेंशन मत लो, तुम ठीक हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब भी मैं मतलब थोड़ा सा डगमगाती हूँ तो परमेश्वर अपने दासों को भेज देते हैं मुझे उठाने के लिए। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गवाही से सभी को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज यहाँ 2 गवाही देने आई हूँ। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि मैं ना फास्टिंग कर पाती थी, ना नाइट प्रेयर कर पाती थी। लेकिन मैं जब से अनवांटिंग के बारे में बताया गया, मैं जब से अपने स्पिरिचुअल फादर के इनवांटिंग को, ग्रेस को क्लेम करने लगी कि मैं उनका इनवांटिंग मेरे ऊपर है और वो फास्टिंग कर रहे हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी करूँ। और सचमुच ऐसा हुआ कि मुझे अगुवाई हुई। आज 10 दिन हुआ मैं फास्टिंग कर रही हूँ और नाइट प्रेयर भी कर रही हूँ। और दूसरी गवाही है मेरी विश्वास के बारे में। बहुत मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा कहा करते थे, रितु तुम संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पे रखो। मैं रख नहीं पाती थी, जब लास्ट टाइम आता था तो घबरा जाती थी। लेकिन बीते दिनों ऐसा हुआ कि मेरे जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ, मकान मालिक का भाड़ा ज़्यादा हो गया था, वो लोग बिजली को काट दिए। मैं बोली मैं प्रेयर उनसे रिक्वेस्ट करने के अच्छा मैं परमेश्वर क्या वो रो गिड़गिड़ाऊँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और मैं ऐसा प्रॉफिट राजा मसीह हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने वादा किया था, मेरे घर आए थे कि मैं मेरे बेटे से कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और उस दिन एडमिशन के लिए पैसा चाहिए था 1500 रुपया। मैं प्रॉफिट जी को कॉल करी कि मुझे 1500 रुपया चाहिए एडमिशन के लिए। और जब दूसरे दिन इनसे बात हुई तो इन्होंने वो QR कोड में पैसा डाला और मैं तो सिर्फ इनसे 1500 ही बोली थी। लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा दे दिया हूँ तो मैं बोली कि प्रॉफिट जी आप क्यों दिए हो, मुझे तो सिर्फ 1500 चाहिए था। इन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया इसलिए मैं दिया। और मैं 1500 मास्टर को देने के बाद जो पैसा बचा मैं आंटी को दे के आई और मेरे घर का लाइन आ गया। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं हमेशा प्रेयर में, नाइट प्रेयर में उठती हूँ, वचन पढ़ती हूँ और मैं वचन पढ़ने लगी फिर से। और जब मैं फिर प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरा संपूर्ण विश्वास आप पे हो, तो प्रभु ने बोला मुझसे बातचीत किया कि तुम्हारा विश्वास बढ़ा। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में जब मेरा घर का बिजली चले गया था, हम किसी भी मनुष्य को बोल सकते थे पर हम किसी से नहीं बोले। परमेश्वर ने प्रॉफिट जी के मन में डाला, इन्होंने ज़्यादा पैसा डाल दिया ताकि मैं उसको दे के मेरे घर का लाइन आ सके। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रॉफिट जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे को इन्होंने पढ़ाने का जो निश्चय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं अकेली हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं अकेले रहते हुए भी महसूस करती हूँ कि संपूर्ण मेरा जो मसीह परिवार मेरे साथ रहता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरा विश्वास डगमगाया नहीं। मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और अपने गुरु स्पिरिचुअल फादर सनाई के वाक्य को मैं क्लेम कर करके जिस चीज़ को मानती हूँ प्रभु से पूरा करता हूँ। प्रभु का